सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे एसएसएन सीई चेन्नई, एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई की। तो एसएसएन सीई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1996 में हुई। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 45 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो एसएसएन सीई ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक का प्लेसमेंट कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 845 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 677 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 80% के आसपास बन रहा होता है और ओवरऑल मीडियन सैलरी 8 LPA। इसके अलावा और कुछ प्लेसमेंट डेटा है 2023 का जो एसएसएन सीई ने ऑफिशियली पब्लिश कर रखा है। तो आप देख पा रहे हो पर्टिकुलर हर ब्रांच का 2023 में बीटेक के अंदर कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे और कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। अभी जो आप इस डेटा के हिसाब से प्लेसमेंट परसेंटेज निकालोगे, प्लेस्ड अपॉन रजिस्टर्ड या फिर एलिजिबल, प्लेस्ड अपॉन रजिस्टर्ड या फिर प्लेस्ड अपॉन एलिजिबल, ये आपका एक्चुअल प्लेसमेंट परसेंटेज होता है जो आप किसी भी वेबसाइट पे देख रहे होते हो या कहीं भी कोई भी आपका कॉलेज पब्लिश कर रहा होता है। ये प्लेसमेंट परसेंटेज निकालने का सही तरीका होता है। बट अभी जो हमने एनआरएफ में देखा प्लेसमेंट परसेंटेज, वो था आपका कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे अपॉन कितने स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हर स्टूडेंट जो बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है सभी एलिजिबल नहीं होते या फिर सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं करते हैं प्लेसमेंट के लिए। किन्हीं को एंटरप्रेन्योरशिप करना होता है, किन्हीं का मिनिमम 7 CGPA 7.5 CGPA जो भी कंपनी ने रखा है वो टच नहीं कर पाते हैं, या फिर किन्हीं को PhD फर्दर स्टडीज एमटेक करना होता है, जो भी हायर स्टडीज हो गया। तो सभी स्टूडेंट्स जो बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं सभी प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते, जिसकी वजह से जो हमने एनआरएफ में देखा इससे आपको आइडिया मिलेगा कितने स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं या फिर जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया उनमें से कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। और अभी जो आप डेटा देख रहे हो ये आपका एक्चुअल प्लेसमेंट परसेंटेज होता है जो किसी भी वेबसाइट पर आप देखते हो। तो इससे आप मेरे सभी वीडियोस में कनेक्ट कर पाओगे जहां पर मैं एनआरएफ का डेटा शेयर करता हूं। तो अब अगर हम बात कर ले हाईएस्ट सैलरी की, तो देख पा रहे हो लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में 24 LP और कंप्यूटर साइंस और आईटी में सबसे ज्यादा गया है 1,17,00,000 का। इसी के साथ लोएस्ट सैलरी 3 LPA के आसपास रहा है और एवरेज सैलरी देख पा रहे हो हर ब्रांच का, लाइक CSE में 16.56, आईटी में 14.36 और बाकी सारे ब्रांचेस के भी आप देख पा रहे हो। तो प्लेसमेंट्स तो बढ़िया है इस कॉलेज के, जो भी है आपने देख लिया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 45% होना चाहिए क्लास 12th में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 40% होना चाहिए। इसी के साथ आपके क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आप TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। देन आपके क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपका एक रैंक लिस्ट निकलता है और इसके बेसिस पर होम स्टेट, अदर स्टेट स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स होते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं। मैनेजमेंट कोटा का भी फी स्ट्रक्चर हम फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बात कर ले कट ऑफ की, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो 2023 का हमारे पास एसएसएन सीई 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 409 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस भी आप देख पा रहे हो। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने बताया वो 4 ईयर BE BTech कोर्स का है। और ये सभी जो आप कट ऑफ देख रहे हो आपका वही क्लास 12th का जो रैंक लिस्ट निकलता है वही आपका क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर रैंक लिस्ट है। और बाकी सारे अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसी हॉस्टल चार्जेस में आपके मेस फी भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप नॉर्मल TNEA काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपके 4 साल का BE BTech कोर्स का टोटल अगर बताऊं इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 8 लाख से लेकर 8,20,000 के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो 12 लाख के आसपास लग जाता है। ये ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर बताता है, बट आप भी जानते हो थोड़ा बहुत और खिंच सकता है। तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार का हमारा फी स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई आपके चेन्नई तमिलनाडु में 227 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से सिचुएटेड है। और खूबसूरती ऐसी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कॉलेज में एक लश एंड ग्रीन कैंपस दिया गया है।
नहीं, एक पार्क के अंदर, काफी खूबसूरत पार्क जिसमें बहुत सारे पेड़, फूल, पौधे, बहुत सारा वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी में आपके कहीं कहीं कुछ बिल्डिंग्स बने हुए हैं। इस प्रकार का हमें कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ देखने को मिल रहा होता है। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत है कि आपका कैंपस शहर से काफी दूर है। स्टूडेंट्स बता दें 2 घंटे का आपका डिस्टेंस हो जाता है शहर से। और अगर आपको कहीं पीजी रेंटेड रूम्स लेकर रहने हो तो कैंपस से 20 मिनट के आसपास की दूरी स्टूडेंट्स से बताइए। अब अगर हम दूरी डिस्टेंस बात कर ही रहे हैं तो चलिए प्रॉपर कनेक्टिविटी की बात कर ले। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा 40 किलोमीटर दूर चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, और 42 किलोमीटर दूर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो 27 किलोमीटर दूर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर हमने पीजी रेंटेड रूम्स इन सभी चीजों के बारे में बात कर लिया तो चलिए पहले हॉस्टल भी निपटा ही लेते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार की, आपको 3 शेयरिंग रूम्स भी देखने को मिलेगा जिसे हम 3 सीटर रूम भी कहते हैं। सिंगल सीटर रूम्स भी मिलेगा। सिंगल सीटर के अंदर आपको अटैच्ड वॉशरूम्स, बिना अटैच्ड वॉशरूम्स, एसी के साथ, बिना एसी के साथ, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर हॉस्टल के बारे में बात कर लिया तो चलिए मेस भी निपटा ही देते हैं। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने किन्हीं ने एवरेज बताया है, किन्हीं ने जस्ट एवरेज से थोड़ा ऊपर बताया है। मतलब ठीक ठाक डिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वेज और नॉन वेज दोनों ही अवेलेबल होते हैं। जिन्हें मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपके कैंटीन, कैफेटेरिया, इन सभी चीजों से संतुष्ट हैं। अब अगर बात कर ले कि आपके SSNCE के कैंपस के अंदर ही शिव नादर यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है। शिव नादर यूनिवर्सिटी के आज के डेट में 2 कैंपसेस आपको देखने को मिल जाएगा। इनका सबसे पुराना कैंपस है उत्तर प्रदेश में, और अभी जस्ट रिसेंटली 2020 में इनके चेन्नई में भी दूसरा कैंपस खुला है शिव नादर यूनिवर्सिटी का, जो कि आपके SSNCE के अंदर ही 2020 में खुला है। बट आप ऐसा नहीं सोच सकते 2 कॉलेजेस है एक कैंपस के अंदर तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाए, क्योंकि 227 अगर कैंपस एरिया बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पर छोटा बड़ा कैंपस की ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। आराम से आप अपना कैंपस का खूबसूरती, ब्यूटी, लश एंड ग्रीन कैंपस, जो भी सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ बात कर ले आपके जो भी बिल्डिंग्स बने किस प्रकार हैं, तो बिल्डिंग्स नॉर्मल है, डिसेंट है, बढ़िया है, ठीक है। बिल्डिंग्स ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर खास ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमने PSG हाईटेक में देखा था, बहुत ही आपके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार के बिल्डिंग्स नहीं है, नॉर्मल डिसेंट बोलूंगा। लेकिन ग्रीनरी की जहां तक बात करें तो ओवरऑल कैंपस को कहीं ज्यादा खूबसूरत बना दे रहा होता है। जो कैंपस टूर मैंने देखा है, कहीं पर कुछ पिंक फ्लावर्स, कहीं पर कुछ येलो फ्लावर्स, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे है तो ग्रीनरी तो होगी ही। तो ओवरऑल एक बढ़िया थीम जो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया सुंदर मुझे देखने को मिला है। शांत वातावरण आपको देखने को मिलेगा, शहर से काफी दूर है तो शांत माहौल हमें देखने को मिल ही रहा होगा। डे स्कॉलर्स के लिए बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि डे स्कॉलर्स को थोड़ा और एक्स्ट्रा फी देना पड़ जाता है बस फैसिलिटी के लिए। लेकिन वही डे स्कॉलर्स की जो बस फैसिलिटी है वो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर बस सर्विस यूज नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स ने आपके हॉलीडेज के साथ भी दिक्कत बताई कि हॉलीडेज को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस है, तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। और प्लेसमेंट्स आपने देख ही लिया, यानी कि अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जा रहा होता है SSNCE। NIRF भी देख रहे हो 45 आता है, तो ओवरऑल एक काफी बढ़िया कॉलेज हम SSNCE को मान रहे होंगे। बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो आपको लगभग हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे विद प्रॉपर वेल मेंटेन फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, मतलब हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। यहाँ भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी। और बात कर ले चाहे स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स में आपको प्रॉपर टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप किसी टेक्निकल टीम की बात कर लीजिए, आपके डांस, फोटोग्राफी, म्यूजिक क्लब्स, बहुत सारी चीजें आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी, ताकि आउट ऑफ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर आपको कुछ और चीजों में पार्टिसिपेट करना है, एक्सपोजर चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी चाहिए, तो आपको हर प्रकार की चीजें देखने को मिल रही होंगी। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हो कि मुझे VIT वेल्लोर और बिट्स पिलानी टाइप का एक्सपोजर देखने को मिलेगा, इस प्रकार का मुझे एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, उस प्रकार की चीजें नहीं है। लेकिन देखिए अन्ना यूनिवर्सिटी जितना अभी तक मैंने देखा है आपको एक काफी गवर्नमेंट फील ही दे रहा होता है। लाइक जिस प्रकार का आपको शांत वातावरण IITs NITs में देखने को मिलता है उस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे कॉलेजेस में IITs NITs के लेवल पर नहीं है, कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो NITs के लेवल पर है। टॉप NITs में नहीं बोल रहा हूं, लाइक जो 10 to 15 के बाद वाले NITs आते हैं या फिर IITs से तो कहीं भी आसपास में मीट नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का आपको लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। VIT वेल्लोर, बिट्स पिलानी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, इन सभी के कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही इनके जितना वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड इनसे बेटर आपको कॉलेज लाइफ मिल जाएगा, इनसे बेटर हो सकता है आपको प्लेसमेंट्स भी बेटर आपको देखने को मिले, कम से कम LPU और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से तो फार बेटर देखने को मिलने वाला है। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ कोई यूनिवर्सिटी खराब होता है कोई अच्छा होता है, देखिए डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर किन्हीं क्या मिल रहा है, उस हिसाब से
हर स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर उनके कैटेगरी, उनके सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस उनके लिए बेस्ट हो रहे होते हैं। बट रैंक करना जरूरी है, कौन किन से बेटर है। खराब और अच्छा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट क्या ढूंढ रहा है उनके हिसाब से कौन सा कॉलेज कैसा है। चलिए वीडियो एंड करने से पहले अगर बात कर ले कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो आपको टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का इनका एक इवेंट होता है, काफी अच्छे खासे लेवल पर स्टूडेंट्स ने बताया, साल भर स्टूडेंट्स को इनका वेट होता है, तो मतलब बढ़िया लेवल पर ये सारी चीजें हो जा रही होती हैं। यही सारी कुछ चीजें एसएसएन सीई को लेकर। अब जो स्टूडेंट्स भी एसएसएन सीई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।